मुद्दई ने ये मौका तैयार किया कि मैं घर में मौजूद नहीं था, तो जब वापस आया हूँ काम से तो मेरी बीवी घर में मौजूद नहीं थी। फिर हमने इसका वर्क शुरू किया तो उसका सीडीआर में लिया, चेक किया, उसने बताया जी ये तो हमारा पास नौकर था डेरे पे, नौकर है वो। मेरी बीवी और जेवर और पैसे भी ले गई है। लड़की ने ये मौका लिया कि मेरा खामा जो मुझ पर टार्चर करता था, अच्छा। वो तो मुझे गालियाँ देता था, ठीक है, ठीक है। और मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा था, तो मैं बड़े अरसे से बर्दाश्त कर रही थी। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है औरत भी रिस्पेक्ट मांगती है, वो भी उसके भी बराबर के हकूक़ हैं। तो अगर जो मर्द हज़रात हैं वो औरतों को टार्चर करेंगे, उनको मारेंगे, गालियाँ देंगे, तो अल्टीमेटली किसी ना किसी के झांसे में आकर किसी के प्यार में मुब्तला हो गई, या किसी भी जो बंदा मोहब्बत या उनके साथ हमदर्दी करेगा तो उसके साथ चली जाती हैं। नाज़रीन, इश्क का भूत सर चढ़ कर बोलता है, सुना तो होगा आपने, लेकिन मैं आज आपको दिखा भी देता हूँ। सियालकोट में एक वाक़या पेश आया कि नौकर अपनी मालिक को लेकर फरार हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, पुलिस ने किस तरह ट्रेस किया, जानते हैं इस केस की मुकम्मल तफसील। थाना मुरादपुर के दबंग SHO मियां रज़ाक साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, एक नौकर और काम बड़े बड़े ये कैसे कर दिया? ये बेसिकली हमारे पास 400/24 FIR है, ठीक है। जिसमें मुद्दई ने ये मौका तैयार किया कि मैं घर में मौजूद नहीं था, तो जब वापस आया हूँ काम से तो मेरी बीवी घर में मौजूद नहीं थी। ठीक है। बेसिकली ये केस तो पहले ब्लाइंड था, उसको नहीं पता कि कौन ले गया। फिर हमने इसका वर्क शुरू किया तो उसका CDR में लिया, चेक किया, तो मेरे पता लगा खिजर नाम का लड़का है जो कि भावनगर का रहशी है, तो उसके साथ का तल्लुक वास्ता था। तो बाद में उसने बताया जी ये तो हमारा पास नौकर था डेरे पे, नौकर है वो। ठीक है, अच्छा। तो वो ले गया, नौकर ले गया भगा के। नौकर ले गया, ठीक। ठीक है। तो फिर हमने इसके ऊपर वर्कआउट किया, हमने इसको भावलनगर से जाकर रिकवर किया इसको। कहाँ ले गया? भावलनगर, वहाँ ले गया। भावनगर कैसे लेके गया? वो कह रहे हम जरिए लोकल ट्रांसपोर्ट ही गए थे, क्योंकि उसकी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी थी, अच्छा। तो वो लोकल ट्रांसपोर्ट गए थे उधर। ठीक है। अच्छा, वो मालकिन और वो नौकर, ये प्यार का इश्क का माजरा है? और बिल्कुल ज़ाहिर उनका आपस में कुछ ना कुछ तो उसमें रिलेशन था, जिस वजह से वो उसके साथ गई है। तो ये तो कैसे टेस्ट किया आपने? ये हमने जैसे बताया ना, इसका CDR में लिया, उनका राब्ता चेक किया हमने। ठीक है। दूसरा वो लड़का भी वहाँ से भागा हुआ था जो डेरे पे काम करता था, वो भी हमने चेक किया, वो भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये दोनों चीज़ें मिला के हमने जब इसमें चेक किया तो उसी के ऊपर हमारा शक गया। सर, सुना है कि जैसे कि मतलब वो लाख रुपए लेकर के भाग गई है, साथ जेवर ले गई, वो क्या सीन है? क्योंकि मुद्दई ने ये लिखवाया था FIR में कि जो मेरी बीवी और जेवर और पैसे भी ले गई है, लेकिन जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। वो बेसिकली वो जो मुद्दई मुकदमा है वो भी मुलज़म पार्टी पे प्रेशर बिल्टअप करना चाह रहा था, लेकिन वो पैसे वाला मामला जो वो कन्फर्म नहीं हुआ। वो झूठ है। हाँ जी। अच्छा, जब आपने उसको ट्रेस किया, उसको लेकर यहाँ पर आए, उसने क्या कहा आपसे लड़की ने? लड़की ने ये मौका लिया कि मेरा खामा जो मुझ पर टार्चर करता था, अच्छा। वो तो मुझे गालियाँ देता था, ठीक है, ठीक है। और मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा था, तो मैं बड़े अरसे से बर्दाश्त कर रही थी। शादी को आई थिंक उनके कोई 8-10 साल हो चुके थे, बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं। अच्छा। तो वो कह रही है मैंने बड़ा बर्दाश्त किया, तो मैंने आखिर में ये डिसीजन लिया है, तो मैं उसके साथ चली गई हूँ। ठीक है, भाग गई। जब आप यहाँ पर लेकर आए तो फिर कहाँ गए वो? यहाँ पे हमने उसको ला के आपके साथ या बंदे के साथ? नहीं, हमने इसका कोर्ट में इसको पेश करना होता है, 164 का वहाँ बयान हुआ, ठीक है। जिसमें उसने मौका तैयार किया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से गई थी। ठीक है। तो उसके बाद उससे हमने पूछा कि तुमने कहाँ भी जाना है, वालिद के साथ जाना है, शोहर के साथ जाना है। उसे कह रहे हैं मैंने वालिद के पास जाना है, ना शोहर के पास जाना है, मुझे आप दारुल अमान भेज दें। अच्छा। बेसिकली वो असल में खौफजदा थी कि मेरा वालिद या मेरा शोहर जो मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो फिर हमने उसकी सेफ कस्टडी के लिए उसको दारुल अमान भी भिजवा दी है। अब इसकी मर्जी आज़ाद है, वहाँ से वो उसने डाइवोर्स लेनी है, जो भी करना है, तो फिलहाल वो सेफ कस्टडी में है। अभी इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्या क्या दफा लगेंगे इसके ऊपर? दफ़ा तो हमने अगवा की लगाई थी, लेकिन क्योंकि वो उसने बयान दे दिया कि मुझे अगवा नहीं किया गया, मैं अपनी मर्जी से गई थी, तो ज़ाहिर उसको मुलज़म उसमें डिस्चार्ज ही होगा। लड़की की एज क्या थी? लड़की तकरीबन को 30 के लगभग थी। लड़के की एज क्या थी? लड़की की उम्र 28 थी लगभग थी। उसका नाम क्या था लड़के का? उसका नाम खिजर था। वो लड़के का नाम क्या था? निदा। निदा। तो बताइएगा मुझे कि बहुत सारी आवाम आपको देख रही है और आजकल जो माशरे में ये काम हो रहा है कि जिनकी शादी होती है लड़कियों को भाग जाती हैं या अगवा होती हैं, ये क्या माजरा, ऐसा क्यों होता है? ये रेयर चांस होते हैं वैसे, लेकिन इसके जो हमारे पास केसेस आए हैं उसमें हमने लड़कियों को भी उसमें इन्वेस्टिगेट किया, उनसे भी पूछा हमने कि क्या वजह है कि हंसता बसता घर आप छोड़ के तो अब क्यों जाती हैं। तो जो मोस्टली लड़कियां यही बता रही थी कि हमारे साथ टार्चर होता है, हमारा खामंद है वो हमारे ऊपर जुल्म करता है, गालियाँ देता है और हमारा ख्याल नहीं रखता। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर औरत भी रिस्पेक्ट मांगती है, वो भी उसके भी बराबर के हकूक़ हैं। तो अगर जो मर्द हज़रात हैं वो औरतों को टार्चर करेंगे, उनको मारेंगे, गालियाँ देंगे, तो अल्टीमेटली किसी ना किसी के झांसे में आकर किसी के प्यार में मुब्तला हो गई, या किसी भी जो बंदा मोहब्बत या उनके साथ हमदर्दी करेगा तो उसके साथ चली जाती हैं। मोस्टली केस में इस तरह हुआ है। तो इसका हाल यही है
कि जो मर्द हज़रात हैं वो अपनी जो ख़वातीन हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें, टॉर्चर ना करें, उनको मारे ना, गालियाँ ना दें। अब इशू है तो बैठ के हल करें। तो ये कोई तरीका नहीं है। इस्लाम में मैं कहता अगर आपको औरत के मतलब शिकायतें हैं, आप नहीं भी उसको बर्दाश्त कर सकते, तो उसका अलग का ऑप्शन मौजूद है, तो आप तलाक दे सकते हैं उसको। लेकिन टॉर्चर करना, गालियाँ देना, उस किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, ये मेरे ख्याल में वैसे भी सर क्या कहेंगे इस गलत है। केस में, आपने क्या देखा है, जो इश्क है वो कुछ भी कर सकते बंदे से? ये डिपेंड कर इस केस में स्पेसिफिक देखा जाए ना, तो वो उसका जो मौक़िफ़ था कि मैं टॉर्चर में मेरा सलूक सही नहीं हो रहा था। उसको जहाँ से हमदर्दी मिली है, उसको नौकर से हमदर्दी मिल गई है। उसने उसको कहा होगा कि मैं तुम्हें अच्छा तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखूँगा। तो वहाँ से हमदर्दी मिली है, उसके साथ चली गई है। वो बेसिकली हमदर्दी या उसको प्यार की भूखी थी। नाज़रीन, देखा आपने ये जो केस था, इसकी मुकम्मल स्टोरी है क्या, किस तरह लड़की घर से भागी, वजह क्या हुई और क्या हुआ। मेरा आप सबसे मैसेज है कि आप पुलिस पर एतमाद करें और ऐसा काम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। NPG मीडिया, सियालकोट।